हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख रहे थे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देख रहे थे? कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये देख रहे थे, जिसमें से 90 डिग्री वाला केस हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो, और ये लगभग उसी टाइप का होगा, क्योंकि आप भली बात ही सोच सकते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में थीटा 90 की तरफ जाएगा तो जो दूसरा न्यूनकोण होता है वो अपने आप 0 की तरफ जाने लगेगा, है कि नहीं? तो इसे हम कैसे समझेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। थीटा को हमें 0 की तरफ ले जाना है, जो भी एंगल हम यूज करेंगे उसको 0 डिग्री की तरफ ले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे है हमारा ये थीटा, और इसका कुछ नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। अब थीटा को 0 की तरफ ले जाना है, यानी इसको कम करना है। तो थीटा को कम करना है, 0 की तरफ ले जाना है। तो देखिए मैं कम करता हूँ कैसे। देखिए तो थीटा कम हुआ, ये थीटा पहले से कम हो गया। ये देखिए, और मैं थीटा कम कर दे रहा हूँ, ये और कम हो गया। इस साइड को मैं और यहाँ ले आता हूँ, ये और कम हो गया। इस साइड को मैं और यहाँ ले आता हूँ, ये और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ये एंगल घटाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो पी क्यू की लंबाई होगी वो घटती जाएगी, जो सामने वाला इसका भुजा है वो घटता जाएगा। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो सबसे बड़े कोण के सामने की होती है, यानी जितना कोण बड़ा उसके सामने की भुजा की लंबाई उतनी ही बड़ी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री भी तो होता है, उससे बड़ा कोण तो लेते नहीं है। तो थीटा जब 0 की तरफ जाएगा तो इसके सामने वाले भुजा की लंबाई घटती जाएगी, जैसा कि आपने अभी देखा। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए ये कोण घटा, सामने की भुजा की लंबाई इतनी हो गई। ये कोण और डिक्रीज करोगे तो भुजा की लंबाई इतनी हो जाएगी। तो जैसे जैसे कोण घटता जाएगा वैसे वैसे थीटा का मान घटेगा, वैसे वैसे ये पी क्यू की लंबाई घटती जाएगी। तो थीटा टेंस टू 0 डिग्री, यदि 0 की तरफ थीटा जाने लगे तो पी क्यू की जो लंबाई है, यानी कि जो थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये जो लंब है परपेंडिकुलर, ये किधर जाने लगेगा, 0 की तरफ। इसकी लंबाई घटने लगेगी। अच्छा, और जो कर्ण है उसका क्या हाल होगा, जो हाइपोटेनस है वो बेस के लेंथ के इक्वल होने लगेगा, वो बेस की तरफ आने लगेगा। ठीक है, यानी जो हाइपोटेनस है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी सीख भी है। जो बच्चे यहाँ पे इस बात को नहीं सीखते, ध्यान नहीं देते, उनको जाके 11th 12th में प्रॉब्लम होती है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को खासकर आप अपने बड़े भैया को, दीदी को, जो लोग 11th 12th में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में हैं या जो भी, उन्हें उनके साथ ज़रूर साझा करिए, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए कि क्या इसका आगे यूज़ है या नहीं है। पूछिए उनसे, आपको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप ये बात जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एफ 180 होता है। तो मैं बोलूं कि ये वाला जो कोण है, कोई भी आप इसमें से कोण चुन सकते हैं। चलो ये मैं मान लेता हूँ, ये थीटा। अगर ये 0 डिग्री की तरफ जाने लगे तो क्या होगा? इसमें कहीं मैंने कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनाया, कहीं भी मैंने 90 डिग्री नहीं दिखाया। मैं ये नहीं बोलता कि ये समकोण त्रिभुज है, ये कैसा भी त्रिभुज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस त्रिभुज का कोई एक कोण 0 डिग्री की तरफ जाने लगा। तो आप बताओ कि जब एक कोण ये 0 की तरफ जाएगा तो बाकी जो ये दो कोण बचेंगे, जैसे मान लीजिए इस कोण को मैं मान लेता हूँ x और ये कोण है y, तो x और y ये दोनों किधर जाने लगेंगे? आप सोच करके बताइए। वीडियो को स्टॉप करिए और सोचिए कि अगर एक कोण त्रिभुज का 0 की तरफ जाने लगे तो ये दोनों कोण का वैल्यू किसके तरफ बढ़ने लगेगा? पॉज करके सोच लिए, अब मैं आंसर बताऊं।
अगर आपने आंसर बताया तो बहुत अच्छी बात है। x 90 की तरफ जाने लगेगा और y भी 90 की तरफ जाने लगेगा। सोचिए, क्योंकि थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल, तीनों का योगफल तो 180 होना चाहिए। तो जब ये जाएगा थीटा 0 डिग्री की तरफ तो इन दोनों को 90 की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। अरे ठीक है, ये दोनों 90 पर कभी नहीं पहुंचेंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो अलग बात है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप सोचो कि 0 पर पहुंचे नहीं, 0 की तरफ लगभग 0 हो जाए, तो x और y का वैल्यू लगभग 90 की तरफ होगा कि नहीं होगा, 90 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन में चल सकता है, समझने की बात है ये। तो याद रखिएगा ये बात, आगे चल के बड़ा काम आएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 0 डिग्री की तरफ जाने लगे तो बाकी जो दो कोण होते हैं वो 90 की तरफ जाने लगते हैं। अब x भी 90 की तरफ जाने लगेगा और y भी 90 की तरफ जाने लगेगा। तो आप बताओ, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, और ये जो ये वाला साइड है, जो तीसरा साइड नीचे वाला, इसकी लंबाई घटने लगेगी और इसकी लंबाई 0 की तरफ जाने लगेगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि किसी त्रिभुज में एक कोण यदि 0 की तरफ जाने लगता है तो दो भुजाएं आपस में बराबर होने लगती हैं, और एक उस थीटा के सामने जो होता है उसका लंबाई 0 होने लगता है, उसकी लंबाई घट करके 0 की तरफ जाने लगती है। ठीक है। तो आगे चल के इसका बड़ा ही यूज है, आप इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे जब थीटा त्रिभुज P की बार में आ जाइए, थीटा जब 0 की तरफ जाएगा तो लंब 0 की तरफ जाने लगेगा, और बाकी H और B जो कर्ण और आधार होंगे ये बराबर होने लगेंगे। तो चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए। तो साइन होता है P/H। तो इस स्थिति में परपेंडिकुलर 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि थीटा तो अब 0 ले रहे हैं। तो इस स्थिति में परपेंडिकुलर लंब यानी कि 0 की तरफ जाएगा, और कर्ण कुछ भी रहे 0/H क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0। वैसे ही कॉस 0 का निकालिए, तो ये होता है क्या, B/H। जब थीटा 0 की तरफ जाता है तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल होने लगते हैं, तो बेस बाई बेस भी कर सकते हैं, B/B, लेंथ इक्वल होगा तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1, यानी कॉस 0 का मान 1। ठीक इसी तरह से tan 0 का मान निकालिए, तो ये होता है P/B, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो परपेंडिकुलर क्या हो रहा है 0, और बेस अगर देख लिया जाए तो बेस कुछ भी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बाई बेस आप रखोगे तो क्या आएगा 0, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप निकालिए कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू आप निकालोगे तो h/p रखोगे, तो h कितना है, h तो कुछ भी है, हाइपोटेनस का लेंथ तो कुछ रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर 0 हो जाता है कब, जब थीटा 0 लेते हैं। तो ये बताओ, हर 0 की तरफ जाने लगा, तो ऐसी चीज के लिए आपको बताया है ना कि अपरिभाषित, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। वैसे ही निकालो सेक 0 डिग्री के लिए, तो सेक 0 क्या होता है h/b, बोलो बोलो। तो जब थीटा 0 डिग्री की तरफ जाने लगता है तो h और b तो इक्वल होने लगते हैं, ऊपर समझाया है ना कि बेस और हाइपोटेनस इक्वल होने लगेंगे। तो ये जब इक्वल होने लगेंगे तो लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, तो सेक 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक वैसे ही आप कॉट का निकाल लीजिए, एक ये बच गया है, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा B/P। तो बेस कितना है, बेस कुछ है लेकिन परपेंडिकुलर 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री जब होता है तो किस तरीके से एंगल का वैल्यू चेंज कर रहा है, और आप ये याद रख सकते हैं। तो मैं इसका भी एक टेबल बना देता हूँ, क्या कि साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, तो अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1,
और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए बोलिए। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू आया था अपरिभाषित, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका ये वैल्यू हो गया, ये कांस्टेंट, और इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बेहद शुक्रिया, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते जा रहे हैं। आगे जितना भी इसका यूज़ है वो सब मैं बताते जा रहा हूँ। इसका फ्यूचर में क्या यूज़ है, कैसे इनको अप्रूव कर सकते हो, कैसे याद करो, वो भी मैं लास्ट में तरीका बताऊंगा आपको कि शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूअसली आप वीडियो को देखते जाइए, पढ़ते जाइए और लगे रहिए। तो मैं आप सभी का बेहद शुक्रिया। बस मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आप सभी दोस्तगण इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा कि अक्सर मैं बोलता नहीं हूँ। और ये है कि वो घंटी जो है ना, रेगुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो वो जो बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होता है उसको दबाइए, ताकि उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।